सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 22 अगस्त 2025 मध्याह्न बेला पंजाब प्रांत के कपूरथला जिले का बेगोवाल स्थान, जहाँ पर आपने यह सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया है। देखो प्रेमी, संत मठ में सत्संग जो होता है वो आगे बढ़ने का प्रथम पाठ होता है। आगे पढ़ने का प्रथम पाठ होता है, ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी होती है। बाकी जो मठ हैं ये सब आँखों के नीचे के हैं, ये सब हद के हैं। एक बेहद का भी होता है मठ, और हद बेहद दोनों जगह जाकर मता अगाध कहा गया है कि हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों जगह ताकर मता अगाध। आवाज़ सुनाई पड़ रही तो हाथ उठाओ, नहीं सुनाई पड़ी तो ऐसे हाथ हिलाओ। अच्छा, पीछे नहीं सुनाई पड़ा, वहाँ पर, वहाँ बीच में एक कोई लगाओ। और है कोई है खराब है, लगा है? अरे हम बोल रहे हैं तो पीछे वालों को सुनाई पड़ रहा। कि हद में रहे सो मानवा। मनुष्य की एक हद होती है। जैसे बच्चों को आप दौड़ाओ तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, जवान को दौड़ा तो ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो भी थक जाएगा, गिर जाएगा। और जो इससे अलग है, 17 तत्वों का अलग शरीर में है, चाहे वो देवता हों और चाहे ये प्रेत आत्माएँ हों, कोई भी हो, अच्छी खराब आत्मा हो, तो वो तेज चलते हैं, दौड़ करके पहुँचते हैं। जैसे जानवरों में है, गाय बैल भैंस ऊँट ये धीरे धीरे चलते हैं। आप पे समझो कि कुत्ता तेज दौड़ता है, बंदर देखो सबसे तेज दौड़ता है। कहाँ? पेड़ों पर, एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, और जान का खतरा पैदा होता है तो और जल्दी पकड़ करके लटक जाता है, छोड़ता नहीं है डाल को। ऐसे ही एक सीमा होती है, मनुष्य की सीमा है, जानवरों की सीमा है, जो इस धरती पर हैं, जो इस शरीर में हैं। चाहे 5 तत्वों के ये लिंग 5 तत्वों के स्थूल शरीर में हो, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश के शरीर में हो, और चाहे लिंग शरीर में हो 70 तत्वों के, इनकी एक सीमा होती है। तो वो दौड़ते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये जो हद है मनुष्य का, तो जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आए,
किस लिए आए? धर्म की स्थापना करने के लिए आए, लोगों में सुधार करने के लिए आए, दुराचारियों का संहार करने के लिए आए, दुष्टों को जो उन्होंने खत्म किया कराया और सज्जनों की रक्षा हुई। तो वो जो मनुष्यधारी रहे हैं, मनुष्य शरीर में रहे, वो मनुष्य ही जैसा तो व्यवहार बर्ताव किए हैं, वो तो उड़ करके कहीं ऐसे पहुंच नहीं पाए। और अगर उड़या भाई कोई मनुष्य शरीर से, तो आत्मा की ताकत से उड़ा। जब आत्मा उड़ने लग गई, शरीर से ऊपर आने जाने लग गई, उसकी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। तो मनुष्य की एक हद होती है, तो जो हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध। इस हद से जो आगे निकल जाए, जो साधना करते हैं शरीर को छोड़ देते हैं। यह सुरत शब्द योग की साधना जो संतों ने चलाई, जो हम आप करते हैं, गुरु महाराज ने बताया, उनके जाने के बाद आपको बताया गया, नए लोग जो आए हो आज बताया जाएगा। तो जो साधना करोगे तब आपकी सूरत चढ़ने लगेगी। यह जीवात्मा जो शरीर को चलाती है, ये ऊपरी लोकों में जाने लगेगी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। अब उस शरीर में जाएगी, अगर कहीं वहाँ फंस गई लिंग शरीर में, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाती है। सूक्ष्म शरीर में गई तो उसमें फंस गई, तो उसकी भी एक सीमा होती है। और हद बेहद दो तजय साकर मता आगार, जहाँ तक हद है वहाँ तक अगर गया तो आप पे समझो मनुष्य है, और बेहद तक गया तो उसको कहते हैं कि यानी साधक है, योगी है, योगेश्वर जिनको कहा गया। और इन दोनों को टच दिया, इससे भी आगे निकल गए तो आप ये समझो कि उसका मता आगाध हो गया। अब आप जो समझदार हो, जो सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताता हूँ। पहले तो आपकी बात हो जाए, फिर और ये जो नए लोग आए हैं उनकी बात कर ली जाएगी। तो जब तक ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहती है, इसकी चाल बहुत धीमी रहती है। ये केवल चल करके इस शरीर को चलाती है, जैसे चींटी धीरे 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 चलती है। लेकिन जब इससे अलग होती है तब इसकी चाल बदल जाती है। इसकी चाल मछली की तरह से हो जाती है। ऐसे जैसे मछली चलती है पानी में, बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकती, लेकिन पानी में तेज़ चलती है, चींटी से तेज़ चलती है और फिर और आगे बढ़ती है। तब यह मकड़ी की तरह से चलती है। घर में मकड़ी जाला लगाती है, घर में जाओ आप, मकड़ी नीचे रहेगी तो देखते ही जान बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से ऊपर पहुंच जाती है। देखते पलक कहते हैं दबाते दबाते पहुंच जाती है। तो इस जीवात्मा की चाल मकड़ी की तरह हो जाती है और उसके बाद विहंगम गति हो जाती है, बहुत तेज चलती है, करोड़ों योजन या पार कर जाती है पल भर में, समय के सबसे छोटे पाप में। तो जब वहाँ ये पहुँच जाती है तब संतों की महिमा का पता चलता है। संत तब जब ये वहाँ पहुँचे तब कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तब पता चला कि सतगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। और गुरु यानी आप ये समझो असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। जब मनुष्य शरीर में यहाँ रहते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, उम्मीद नहीं होती है वो भी वो संभव कर देते हैं। जब दुनिया में रहते हैं, मनुष्य शरीर में रहते हैं, इसी तरह का उपदेश करते हैं, इसी तरह की बातों को बताते हैं। जो लोग अमल कर लेते हैं, आप ये समझो उनको फायदा मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। और जब इसको बताते हैं, वो जब दुनिया छोड़ता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्ति का मतलब क्या होता है? जैसे बांध दिए गए, जकड़ दिए गए तो बंधन में आ गए। देखो प्रेमी, कोई जेल में बंद हो गया,
तो बंधन में है कि नहीं है? जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। माँ के पेट में बच्चा डाल दिया गया, अब वो बाहर नहीं निकल सकता माँ के पेट से। जब समय पूरा होगा तब बाहर निकलेगा। जेल में कोई बंद हो गया तो जब समय उसका 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी बंद होने की सज़ा मिली है, जब वो पूरी हो जाएगी तभी वो निकल पाएगा। तो जब कोई बंधन में आ गया तो अब निकल नहीं सकता है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? जब समर्थ गुरु इस धरती पर मनुष्य शरीर में भेजे जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो बंधन से मुक्त करा देते हैं। बाकी जो लोग आते हैं वो मदद करते हैं। कैसी मदद करते हैं आपको बता दें। वो इस तरह मदद करते हैं कि जैसे कोई बंद हो गया जेल में, अब वहाँ जेल में तकलीफ़ होती है, रहने की भी, खाने की भी, ज़रूरत की चीज़ें मिलती नहीं हैं, काम ज़्यादा करना पड़ता है। अब मान लो कोई आया, दया किया, परोपकार की इच्छा हुई, जैसे ये अब देखो और अवतारिक शक्तियाँ आई हैं, ऋषि मुनि योगी योगेश्वर आए हैं, तो ये सब क्या किए हैं? ये सब इन्हीं दुनिया की चीज़ों को दिए हैं। शिव जी को अवघड़ दानी कहा गया है। शिव जी खुश हो जाते हैं, क्या देते हैं? दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं। तो आप ये समझो कि कोई गया जेल में और कहा बेचारों के पास खाने का ठीक से इंतजाम नहीं है, तो लाओ 2-4 बोरा चावल दे जाएं, चीनी दे दें, दाल दे दें, ये ठीक से खाने लग जाएं। कपड़े नहीं है, कपड़े दे दें, ठिठुर रहे हैं जाड़े में, कंबल दे दें। तो जब उनको मिल जाएगा कैदियों को, खुश हो जाएंगे और कहेंगे आपने मेरे ऊपर बहुत परोपकार किया, बहुत मदद किया आपने, उपकार किया आपने। अब कोई ऐसा गया पावरफुल आदमी जिसको ताकत है, पावर है, और वो गया जेल से सारे लोगों को बाहर करवा दिया, तब वो जेल वाले क्या बोलेंगे? अरे आपके परोपकार का तो बदला चुकाया नहीं जा सकता है, आपने हमारी मुक्ति दिला दी वहाँ जेल खाने से, कारखाने यानी कैद खाने से आपने मुक्ति दिला दी। और संत क्या करते हैं? मुक्ति दिला देते हैं, मोक्ष दिला देते हैं। हम मोक्ष और मुक्ति किसको कहते हैं यह भी आपको बता दें। शमशान घाट पर जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब मुर्दा लेकर के कोई जाए और जलाने में कोई दिक्कत आ जाए तो घर वापस लाता है? नहीं लाता है, चाहे 2 दिन लग जाए, लेकिन जला करके ही आता है। ऐसे ही जो जीवात्माओं को अनिसंत पकड़ लेते हैं, अपना लेते हैं, उनको पार कर देते हैं। कहाँ से? भवसागर से। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर हंसते हो, जहाँ पर रोते हो, जहाँ जब पा जाते हो रुपया पैसा, कोई ज़मीन जायदाद, खुशी मनाते हो, और जब वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हो। लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, अब आप ये समझो खुश हो गए, लेकिन जब शादी कर दिया, घर से बाहर निकलने लग गई, घर से बाहर चली गई, दूसरे के यहाँ चली गई, तब रोते हो, रोती हो बच्चियों। लड़का पैदा हुआ, बहुत ठीक रहा, खूब हंसे बोले, ढोलक बजाए, मंजीरा बजाए, नाचे गाए, जश्न मनाए, खुशी मनाए। और वही लड़का जब घर से निकाल दिया आपको तो दुखी हो गए, परेशान हो गए, जिससे ये उम्मीद थी कि लड़का हमारा पढ़ेगा, लिखेगा,
लेने के लिए आना न पड़े तो वो होते हैं संत।